नमस्कार, मैं हूं सर्वमित्र और आप देख रहे हैं एवन तहलका हरियाणा। रोहतक में शान और सम्मान के नाम पर एक प्रेमी जोड़े को मौत के घाट उतार दिया गया। उनका कसूर बस इतना था कि वो एक दूसरे से मोहब्बत कर बैठे थे। इज्जत को बचाने के नाम पर लड़के और लड़की के परिजनों ने मिलकर प्रेमी जोड़े की बेरहमी से हत्या कर दी। हरियाणा विशेष में आज हम चर्चा करेंगे ये कैसी इज्जत। प्रदेश में झूठी शान और सम्मान के नाम पर हत्या की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब रोहतक में मोहब्बत का कत्ल हुआ है। आरोप है कि रोहतक के गरनावटी गांव में प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी जोड़े को मौत के घाट उतार दिया गया। कुछ दिनों पहले यह प्रेमी जोड़ा घर से भाग गया था। हत्या का आरोप युवक और युवती के परिजनों पर लगा है। फिलहाल पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। राख में लिपटा ये अर्ध जला शव और खून से सनी लाश बयां करती है एक बार फिर एक प्रेमी जोड़ा समाज की रूढ़ियों और झूठी शान की बलि चढ़ा दिया गया। रोहतक के गरनावटी गांव में हुई हॉरर किलिंग चीख चीख कर बता रही है 2 प्यार करने वालों की मौत ऐसे तय होगी, शायद किसी ने ये नहीं सोचा होगा। दरिंदगी और इंसानियत की सारी हदें इस हॉरर किलिंग ने पार कर ली, लेकिन इनका यह हश्र करने वालों ने उफ तक नहीं की। हिम्मत इतनी कि बेरहमी से मारने के बाद युवक के हाथ, पैर और सर काट दिया गया, जबकि युवती का दाह संस्कार करने की कोशिश की गई। इसी बीच पुलिस मौके पर पहुंची और आधे जल चुके शव को कब्जे में ले लिया। लड़के वाले भी दोनों पार्टियां वहां पहुंच गई। उन्होंने दोनों बच्चों को राउंड अप किया, राउंड अप करके और अपनी गाड़ी जो गांव से ही अपनी टैक्सी करके गए थे उसमें उनको डाल लिया। डालने के बाद ये अपने गांव गरनावटी में ले आए। वहां ले आके इन दोनों की हत्या कर दी, जिसमें लड़का जो धर्मेंद्र है इसको ब्रूटली इसका मर्डर किया गया। इसकी गर्दन अलग की गई, हाथ पांव काट दिए गए। उसकी डेड बॉडी लड़के के घर के आगे डाल दी और लड़की की डेड बॉडी को इन्होंने शमशान घाट में संस्कार कर दिया। पुलिस के मुताबिक दोनों निधि और धर्मेंद्र रोहतक में अलग अलग कॉलेज में पढ़ते थे और दोनों करीब 3 साल से एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों अपने प्यार को 7 जन्मों के बंधन में बांधने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही प्यार के दुश्मन इनके परिजनों ने ही इन्हें मौत के घाट उतार दिया। नावटी गांव के ये दोनों बच्चे हैं जो यहाँ रोहतक कॉलेज में पढ़ते थे। लड़की +2 के बाद यहाँ डिप्लोमा कर रही है, लड़का भी यहाँ सैनिक कॉलेज में पढ़ता था। इन दोनों का करीब कोई 3 साल से आपस में लव अफेयर था, जो दोनों के परिवारों को भी इस बारे में पता था। तो कल ये सुबह करीब कोई 10 बजे गांव से कॉलेज के लिए आए थे। उसके बाद ये गांव वापस नहीं गए। पुलिस ने 6 लोगों को नामजद किया है और 2 को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस कई सवालों के जवाब जानने में लगी है। सवाल तो इस प्रेमी जोड़े की रूह भी पूछ रही होगी। वो पूछना चाहती है कि आखिर उनका कसूर क्या था जो उन्हें इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। प्यार करने की इतनी बड़ी सजा, ऐसे ही न जाने कितने सवाल हैं जिनके जवाब निधि और धर्मेंद्र की रूह मांग रही है। एवन तहलका हरियाणा के लिए रोहतक से सुदर्शन पवार। रोहतक के गरनावटी गांव में प्रेमी जोड़े को मौत के घाट उतार दिया गया। आज इस चर्चा में शामिल है मेरे साथ सुनीता धारीवाल, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और मेरे साथ है संतोष दहिया, जो कि अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय महिला शक्ति मंच की।
हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जाते हैं रोहतक से। हमारे संवाददाता सुदर्शन पवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदर्शन, पहले भी कई मामले हरियाणा से सामने आए हैं ऑनर किलिंग के। मामला नेशनल लेवल तक पहुंचा है। अब यह जो नया मामला सामने आया है गरनावटी गांव से, मैं पूरा मामला आपसे जानना चाहूंगा। क्या दोनों एक ही गोत्र के थे और अभी तक पुलिस की जांच में क्या कुछ सामने निकल कर आया है? देखिए, अगर बात की जाए गरनावटी की घटना की, तो कल की यह घटना है जब एक प्रेमी युगल 2 दिन पहले घर से फरार होता है और उसके बाद उनके घर वाले किसी तरीके से उन्हें बहला फुसला कर वापस घर लेके आते हैं और लड़की के घर वाले दबाव बना करके लड़की को घर लाते हैं पहले, और उसके बाद दोनों को नृशंसता पूर्वक न केवल उनकी हत्या कर देते हैं बल्कि उन दोनों को लड़की के शव को जला देते हैं और लड़के के शव को जो है बुरी तरीके से काट के उसके घर के आगे फेंक देते हैं। एक क्रूर उदाहरण है समाज का कि कैसे नृशंसता पूर्वक जो है हत्याएं जो है आज भी समाज के अंदर की जा रही हैं। कैसे अपनी जान की खातिर जो है किसी की जान को जो है कुर्बान कर दिया जाता है। इसका ताजा उदाहरण गरनावटी में देखने को मिला है। जी सुदर्शन, अभी तक पुलिस का क्या कुछ कहना है कि आखिर क्या इसके पीछे उनके परिवार के लोग ही हैं? क्या लड़की के परिवार वाले हैं या लड़के के परिवार वाले हैं? क्या कुछ सामने आया है? देखिए, लड़की के परिजनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लड़की के परिजनों के खिलाफ 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। लड़की के पिता और चाचा को पुलिस ने हिरासत में देर रात ही ले लिया था। इस पूरे मामले में पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई करते हुए स्वयं जो है कि एफआईआर दर्ज की है, क्योंकि कोई बिल्कुल सामने नहीं आ रहा था एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। सभी लोग हिचक रहे थे इस मामले में सामने आने के लिए। ऐसे में एसपी रोहतक राजेश दुग्गल ने कड़ा संज्ञान लेते हुए न केवल एफआईआर जो है दर्ज की है बल्कि पूरा मामले के अंदर 2 लोगों की गिरफ्तारी भी समय रहते कर ली है और अभी गिरफ्तारी का दौर लगातार जारी है। पुलिस की कोशिश है कि सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया जाए। जो 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए थे उन्हें अभी कुछ देर बाद रोहतक अदालत में पेश कर पुलिस आगे की कार्रवाई के लिए रिमांड पर हासिल करने की कोशिश करेगी। सुदर्शन, जब संस्कार किया गया लड़की का, क्या पूरा गांव वहां पर मौजूद था या सिर्फ परिवार के लोग ही वहां पर मौजूद थे? देखिए, चूंकि पूरे गुप्त तरीके से अंतिम संस्कार हुआ तो गांव का कोई आदमी इसमें शामिल नहीं हुआ। बड़े गुप्त तरीके से लड़की के परिजनों ने शव को उठाया और दाह संस्कार जो है कर दिया गया। लड़के के शव को बुरी तरीके से हत्या करने के बाद उसको जो है गांव के बाहर जो है घर जहां लड़के का था वहां फेंक दिया गया। कोई गांव के लोग तो दाह संस्कार में शामिल नहीं हुए, लेकिन लड़की के परिजन जरूर दाह संस्कार में शामिल थे, जिनकी तलाश जो है अभी रोहतक पुलिस कर रही है कि कौन कौन लोग थे वो जो इस दाह संस्कार के अंदर शामिल हुए थे। जी सुदर्शन, आप हमारे साथ बने रहेंगे। तो किस तरीके से रोहतक के गरनावटी गांव में बड़े ही क्रूर तरीके से हत्या की गई है। लड़के के कई अंग काटकर उसके घर के आगे फेंक दिया गया और लड़की को संस्कार कर दिया गया। गांव का कोई भी लोग वहां पर, कोई भी सदस्य वहां पर मौजूद नहीं था, सिर्फ परिवार के लोग थे। परिवार के जो लड़की का पिता है, चाचा है, उसको गिरफ्तार कर लिया है। कई सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है जिन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। चलिए, चर्चा हमारी जारी है इस मुद्दे पर, क्योंकि हरियाणा में पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं। तो एक नया मामला सामने आया है रोहतक से। इस चर्चा में मेरे साथ सुनीता धारीवाल जी बनी हुई है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वो पहले भी देखती रही हैं इस तरीके के मुद्दों को। सुनीता जी, क्या कहें, पहले भी कई मामले सामने आए हरियाणा से और अब ये जो ताजा मामला सामने आया है रोहतक के गरनावटी गांव से, बड़े ही क्रूर तरीके से हत्या की गई है, क्या कहेंगे? ये बहुत ही जघन्य, बहुत दर्दनाक, रूह को कंपा देने वाला ये हादसा सामने आया है और ये अपराध है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस इसे हम कह सकते हैं। इतना जघन्य अपराध है जो सामाजिक नियंत्रण स्थापित करने के नाम पर आया है, जिसमें यह दिखाया गया है कि हमें समाज में नियंत्रण ही नहीं, हमें दूसरों की जिंदगियों पर भी नियंत्रण स्थापित करने का हक है सामाजिक नियंत्रण के नाम पर। जी, मेरे साथ संतोष दहिया बनी हुई हैं। संतोष जी, क्या कहेंगे आप? पहले भी इज्जत के नाम पर लड़के लड़की को मार दिया जाता है। पहले भी जिस तरीके से मनोज बबली हत्याकांड अगर हम देखें, गूंज नेशनल लेवल तक गई थी उसकी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए, किसी को मारना किसी के अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है और किसी बच्चे को इस तरह से मारना, हम इसका कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं, क्योंकि ये हीनियस क्राइम है। किसी को मारकर इज्जत बचाना हम नहीं समझते किसी भी सूरत में ये सही है। लेकिन
जब इज्जत के नाम पे जोड़ दिया जाता है इस चीज को, बेटे और बेटी को मारना, ये किसी भी हद तक इसको मान्यता सभ्य समाज में नहीं दी जा सकती। जी, लेकिन आखिर कत्ल किस चीज को लेकर किया जाता है? अगर हम इज्जत के साथ इसको ना जोड़ें तो क्यों कत्ल करते हैं? अपनी बेटी को ही क्यों मार दिया जाता है? देखिए, युवा जो है वो देश की शक्ति होता है। युवा एक दर्पण है जिसमें हम अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों चीजों को एक साथ देख सकते हैं। और वो युवा अगर भटकता है तो उसको रोकने के लिए हमें कुछ ना कुछ कारगर उपाय करने चाहिए। वो एक अलग बात है, हम उस मुद्दे पर जाएंगे, क्योंकि आज युवा उस दोराहे पे खड़ा है जिसे चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है। क्योंकि एक तरफ हम पूरा हमारा जो मीडिया है या हमारा जो फिल्म इंडस्ट्री है वो लगा हुआ है पड़ोस में छज्जे छज्जे का प्यार दिखाने में, क्योंकि पड़ोस में, गांव में ये कल्चर नहीं होता। पड़ोस में, गांव में चाचा की लड़की है, ताऊ की लड़की है, किसी रिश्तेदार की लड़की है, वो एक ही गोत्र के बच्चे हैं, उनमें प्यार नहीं माना नहीं जा सकता। क्योंकि हमारा समाज किसी व्यक्ति विशेष से बनता है। समाज उस सभी परंपराओं से, उन मान्यताओं से बनता है जिसमें समाज की वो सारी चीजें मौजूद रहती हैं, जिसमें भाईचारा बढ़े, अपनी संस्कृति और सभ्यता को हम बचा के रख सकें, अपने बच्चों में हम संस्कार दे सकें ताकि वो इस तरह की गलतियां ना करें। तो पूरा का पूरा ये प्रकरण है, ये बड़ा रूह को कपाने देने वाला है, बड़ा तकलीफ देने वाला है। इस अपराध को देख के रोंगटे खड़े कर देने वाला है ये अपराध। बावजूद इसके किसी भी सूरत में किसी बच्चे को मारना किसी भी सूरत में ये मान्य नहीं हो सकता। हम कड़े शब्दों में इस बात की निंदा करते हैं। जी, सुनीता धारीवाल जी हमारे साथ है। सुनीता धारीवाल जी, जिस तरीके से संतोष जी ने कहा कि कहीं ना कहीं फिल्में भी इसके पीछे जिम्मेदार हैं, जिस तरीके से फिल्मों में प्यार दिखाया जाता है, बिल्कुल पड़ोस में या छज्जे छज्जे का जो प्यार दिखाया जाता है वो भी जिम्मेदार है। आप क्या कहेंगे, क्या वाकई में ही उनसे इस तरीके का प्यार पनपता है? जी, सर्वमित्र, मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ, हमें इस समस्या को बहुत ध्यान से सोचने की ज़रूरत है। देखिए, पुरुष और स्त्री के बीच में जो आकर्षण है वो बिल्कुल सहज है, प्राकृतिक है। प्रकृति ने ऐसी रचना रची है कि वो सृष्टि बने, रिप्रोडक्शन हो, आगे संतान उत्पन्न हो, तो एक गहरा आकर्षण उनके बीच में बनाया है। और प्रकृति ने उस समय कोई जाति, धर्म और शक्ल, सूरत, रंग भेद कुछ भी नहीं सोचा। प्रकृति ने नैसर्गिक एक बीच में ये चीज़ हम सब में डाली है। और दूसरा ये है कि आकर्षण सहज है, स्वाभाविक है। और दूसरा ये है कि अगर आकर्षण होता है तो यौन संबंध भी उतने ही स्वाभाविक पनपते हैं। अब जब यौन संबंध होते हैं तो उसमें प्रकृति ने एक अजीब सी रचना रची है कि उसमें एक अनुभूति इस तरीके की दी है जो उसको आनंद देती है। अदरवाइज कोई भी, अगर ये हमारी जिम्मेदारी होती समाज की या हमारी दुनिया में हमारी इंसानों की जिम्मेदारी होती कि वो एक संतान पैदा करें, और तो इस बोझ को मैं नहीं समझती हूँ कि अननेसेसरीली कोई ढोता। ये प्रकृति की रचना है। लेकिन मैं इसको ये भी कहना चाहती हूँ कि जो हमारी प्राकृतिक बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जब हम समाज में रहते हैं तो हमें उन स्वाभाविक क्रियाओं पर नियंत्रण स्थापित करना पड़ता है, ताकि समाज में अच्छे प्रकार से हम सामंजस्य भाव बना करके, भाईचारा बना करके, हर इंसान जिसमें खुश हो, ऐसी सामाजिक व्यवस्था की रचना हमें करनी पड़ती है। क्योंकि इंसान का मन जो है वो बहुत चंचल है, उसका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं होता है। और आज वैसी शिक्षा भी नहीं रही है। पहले अगर हमारा, देखिए, हमारे समाज में, हरियाणा के भी और पूरे भारत में मैं समझती हूँ, हमारे समाज में चारित्रिक नियंत्रण बहुत जरूरी है। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण ही हमारे चरित्र का निर्माण करता है, और इस चरित्र निर्माण पर हमेशा बहुत बल रहा है। और इस चरित्र निर्माण में हमारे जो अध्यात्म की, हमारी शिक्षा की, हमारी परंपराओं की, हमारे मूल्यों की, हमारे पारिवारिक संस्कारों की बहुत बड़ी अहमियत होती है, बहुत बड़ी भूमिका होती है, जहाँ पर हम अच्छे और बुरे की परख करना सोचते हैं। ये सब एक सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत है, नियंत्रण भी। और ये नियंत्रण समाज में बनाया गया है। अब जहां तक सरोज ने कहा है, ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि आज हमारे जो बीच में माहौल जिस तरीके का हुआ है, जिस तरीके का खुलापन आया है, जिस तरीके की पाश्चात्य सभ्यता का हमारे अंदर, और बच्चों की जो पहुंच है इंटरनेशनल मीडिया तक, आज तो हर बच्चा अपने जेब के अंदर मोबाइल लेकर घूमता है, इंटरनेट घूमता है, पॉर्न साइट्स भी उसके लिए अवेलेबल हैं, और बहुत सारी सूचनाएं जहां से वो ले सकता है,
वो है, लेकिन नियंत्रण स्थापित करने का कोई भी टूल उसके पास नहीं है। वो उसको संस्कारों से मिलता है। इसमें माँ बाप की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनी हुई रहती है। और जहां तक ये बात है कि बच्चे ऐसा करते हैं, अब जैसे आपने कहा कि गोत्र की भी बात हमने की, आज का जो युवा है, देखिए मैं ऐसी महिला हूं जो पारंपरिक हमारी परंपराओं को मानने वाली हूं। अपने परिवार में जो हमें संस्कारों में मिला है, मैं उसको आंख बंद करके मान सकती हूँ। मेरे अंदर ये धारणा है कि अगर मेरे बुजुर्गों ने कहा है कि एक गोत्र में विवाह नहीं, तो इसका मतलब है कि ये स्थापित रूप, कहीं ना कहीं ये वैज्ञानिक रूप से हमारे बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने ये स्थापित किया होगा, जिसकी वजह से हमें ये मानना है। लेकिन ये मेरी व्यक्तिगत मानना है। आजकल के जो बच्चे हैं उनको ठोस प्रमाण चाहिए, उनको वैज्ञानिक तरीके से उनको हम कन्विंस करें, उनको ये सब चीजें चाहिए। अब देखिए, जहां तक आपने बताया कि गोत्र की बात है, गोत्र में ये था कि एक ही गोत्र में शादी नहीं होनी चाहिए, ये मैं मानती हूँ कि हमारे समाज की ये स्थापना रही है। लेकिन आज अगर मैं बच्चों को समझाना चाहती हूँ तो बच्चे कहते हैं क्यों, क्या लॉजिक है इसके पीछे। और अगर मैं ये कहती हूँ कि लॉजिक ये है कि कहीं ना कहीं हमारे पिता एक हैं, हम उनकी और बहन भाइयों में शादी नहीं हो सकती, अगर इतना ही तक वो मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो आजकल का युवा ये मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं हमें वैज्ञानिक प्रमाण चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो डीएनए की रिसर्च है उसमें अगर हमें अपने बच्चों को कन्विंस करने के लिए हमें वैज्ञानिक रूप से उनको ये चीजें समझानी पड़ेंगी। जी बिल्कुल, वैज्ञानिक तरीके से उनको चीजें समझानी पड़ेगी। और अगर हम समाज में रहते हैं तो नियंत्रण बहुत जरूरी है, इस पर भी बात करेंगे। शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक बदलाव की दुहाई देकर देश के विकास की बात करने वाले लोग उस समय क्यों मौन साधे बैठ जाते हैं जब शिक्षित और सभ्य कहलाने वाले लोगों के बीच ही सम्मान के नाम पर प्यार करने वाले युवाओं को मौत के घाट उतार दिया जाता है। आइए अब हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे मामले जिसने देश को झकझोर कर रख दिया। साल 2007 में एक मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। 2007 में मनोज बबली की बेरहमी से हत्या ने प्रदेश का एक कुरूप चेहरा पेश किया था। 23 साल के मनोज और 19 साल की बबली ने 2007 में गांव वालों की मर्जी के खिलाफ सगोत्रीय शादी की। इस सगोत्रीय विवाह से नाराज खाप पंचायत ने उनके लिए मृत्यु दंड का फरमान जारी किया। युगल ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। इसी बीच लड़की के संबंधियों ने प्रेमी जोड़े का अपहरण कर लिया। बाद में 23 जून 2007 को दोनों के शव नहर के किनारे मिले। उनके हाथ पांव बंधे थे। मृतक मनोज की मां ने निडरता के साथ मुकदमा लड़ा। बाद में एडीजे वाणी गोपाल शर्मा ने फैसला सुनाया कि बबली के भाई सुरेश, चाचा राजेंद्र और बारूराम चचेरे भाई सुखदेव एवं सतीश को फांसी की सजा दी जाए। एक अन्य अभियुक्त गांव के सरपंच को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जींद जिले के सहवाल गांव की सोनिया से वेदपाल ने शादी की थी। दोनों के एक ही गोत्र होने के कारण खाप ने इस शादी को तोड़ दिया था। इसके बाद वेदपाल ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई। अदालत के आदेश से पुलिस सुरक्षा में वो सहवाल गांव में अपनी पत्नी सोनिया को लेने गया और फिर कभी नहीं लौटा। गांव वालों ने उसकी पीट कर हत्या कर दी। झूठी शान के चलते प्रदेश में युवाओं को मौत के घाट उतारने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इस मसले पर कई बार बहस हुई, मंथन हुआ, पर इस सब का कितना असर हुआ, जवाब हमारे सामने है। रोहतक के गरनावटी गांव में प्रेमी जोड़े की बेरहमी से हत्या कर दी गई। अगर ये कहा जाए कि ये इंसानियत की हत्या है तो गलत नहीं होगा। असल में किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे पुलिस हो चाहे कोर्ट हो। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 तहलका।